गाजा पर ट्रंप और नेतन्याहू का खतरनाक प्लान। क्या वाकई में बनने वाला है ग्रेटर इजराइल? ट्रंप के इस फैसले से नया युद्ध भड़कने का खतरा। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले गाजा के सीज फायर पर हमास की भी मुहर लगी और इजराइल ने भी माना कि बमबारी बंद करेंगे। हालांकि अब उस बमबारी वाले मिशन को शुरू करने का सिग्नल खुद ट्रंप ने दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमास को नहीं बल्कि पूरे गाजा को साफ करने की बात कह दी है। ट्रंप के सिग्नल को गाजा युद्ध पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। ऐसा यू टर्न जो पश्चिम एशिया में कभी खत्म ना होने वाले युद्ध की शुरुआत कर सकता है। डर यह है कि हमास और इजराइल के बीच बंधकों को लेकर डील फंस सकती है। अब तक रिहा हुए इजरायली और फिलिस्तीनी बंधकों को लेकर जो जोश दोनों तरफ देखा गया, वो युद्ध विराम वाला जोश एक झटके में बिखर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को गाजा को क्लीन आउट करने की बात कह दी। गाजा में युद्ध विराम लागू होने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह बिन अल हुसैन और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से बात की है। ट्रंप ने दोनों अरब देशों से कहा है कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद करें या फिर कहें कि उन्हें अपनी जमीन पर बसाएं। इसका मतलब साफ है कि गाजा को क्लीन आउट किया जाएगा और फिर गाजा के लाखों लोगों को मिस्र और जॉर्डन के अलावा बाकी अरब देशों में जबरदस्ती बसा दिया जाएगा। वेस्ट बैंक में बड़े युद्ध की आहट। उधर गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक में बड़े युद्ध की घंटी बजने लगी है। इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप पर हमला कर रही है। हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ इस ऑपरेशन में जेनिन ब्रिगेड के कई लड़ाके मारे गए हैं। वेस्ट बैंक की आबादी करीब 30 लाख है और ये इलाका इजराइल की कई तरह की नाकेबंदी के बीच एक नया वॉर जोन बनता जा रहा है। इजरायली वॉच टावर यहाँ हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और इजराइल की सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। वेस्ट बैंक में हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के ऑपरेशन की तस्वीरों ने जॉर्डन को बेचैन कर दिया है, क्योंकि फिलिस्तीन के इस इलाके का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है। जॉर्डन ने इजराइल को आगाह कर दिया है कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप के एजेंडे को अरब देश कैसे देख रहे? माना जा रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों की पूरी आबादी गाजा से हटाकर अरब देशों में भेज दी जाए, यानी गाजा को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि गाजा में सब कुछ तबाह हो गया है, इसलिए वहां के लोगों के लिए अरब देशों में एक अलग जगह पर घर बनाने की जरूरत है, जहां वो सुकून से रह सके। ट्रंप ने इस प्लान को लागू करने के लिए मिस्र और जॉर्डन से मदद मांगी है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उन्हें ऑर्डर जारी कर दिया है। मिस्र और जॉर्डन पहले से ही अमेरिका के पक्के दोस्त हैं और इजराइल से भी दोनों देशों के राजनयिक संबंध हैं। गाजा युद्ध को लेकर भी वो इजराइल के खिलाफ आक्रामक नहीं रहे हैं। वैसे इजराइल अब नए युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार भी हो रहा है, फिर चाहे उसके टारगेट पर ईरान हो, यमन हो या फिर उसका कोई और दुश्मन, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को 2000 पाउंड वाले बम सप्लाई करने को मंजूरी दे दी है। ये बात साफ है कि इजराइल को अमेरिका से हथियारों वाली मदद पर ब्रेक नहीं लगने जा रही। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल की वॉर मशीन को ईंधन सप्लाई करते रहेंगे और ये ईरान के साथ यमन और इजराइल के बाकी दुश्मनों के लिए बहुत टेंशन वाली बात है।